हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 4 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ए और बी दो पार्टनर है जिनकी शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब उनको ज्वाइन करने वाला है एक नया पार्टनर सी, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा फर्म में 1/5। अब जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ता है नए पार्टनर के लिए, ताकि उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर्स है वो आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कितना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ पर ए और बी ने क्या डिसाइड किया है, इसको समझो। मान लो ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का, 1/5 शेयर है जो सी को आपको देना है, दोनों पार्टनर ने मिलकर देना है, वो है ये सारा शेयर। इसमें से कह रहे हैं कि आधा जो है वो ए देने का। तो ये जो आधा शेयर है ए देगा, बाकी का जो आधा शेयर है 1/5 का आधा शेयर जो और बच गया है, वो दोनों पार्टनर्स अब इस आधे को भी आपस में बांटेंगे। आधा शेयर ए देगा और आधा शेयर बी देगा। इस आधे को भी दोनों ने आपस में मिलकर के कंट्रीब्यूट किया है आधा आधा। तो यहाँ पर अगर आप मैथ्स में और लॉजिकली स्ट्रांग हो तो समझो, ये आधा और इसका 1/4 मिला करके ये 1/4 ही हो गया ना। आधे को भी आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये आधा प्लस 1/4 मिला करके ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3/4। और बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/4। अब ये था आपके समझने के लिए। अब समझो इसको सॉल्व कैसे करना। आपको समझ में आ गया है कि सी का शेयर है 1/5 और यहाँ पर ए कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है, 1/5 का आधा। तो यहाँ पर अगर वो आधा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो कितना बनेगा, 1/5 का 1/10। ये निकल गया जैसा कि हमने इस फिगर में समझा। ये आधा इसका फ्रैक्शन क्या होगी, वो है 1/10। इसी तरह से अब यहाँ पर 1/10 निकल गया तो 1/10 ही बच गया है। आप इसको सॉल्व भी करके देख लो कि कितना बच गया। 1/5 में से अगर 1/10 जो आपने ए ने कंट्रीब्यूट करना है, वो अगर आप निकाल देते हो तो बाकी कितना बच गया, 1/10। ये है आपका टोटल 1/10। दूसरा पार्ट जिसे आपस में दोनों ए और बी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं सी के लिए आधा आधा। तो अब यहाँ पर देखो, जो 1/10 बच गया है उसका आधा भी ए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कितना फ्रैक्शन बनेगा, वो बनेगा 1/20। तो यहाँ पर ये जो आधा है, ये वाला जो आधा है, उसकी फ्रैक्शन क्या बनकर आई है, 120। इसी तरह से बी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/10 का आधा, वो भी क्या फ्रैक्शन बनकर आई है, 120। मतलब कि ये जो पार्ट है ये फ्रैक्शन है 120। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर जिस पार्टनर ने जितना जितना शेयर सोचा है सेक्रीफाइस करने का, तो वो हम उसका जो शेयरिंग बनती है ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग उसमें से लेस कर देंगे, ताकि हम न्यू शेयर तक पहुंच सके। तो अब यहाँ पर ए का शेयर पहले की रेशो के अकॉर्डिंग 3/5 है, और वो कितना कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार है। एक तो 1/10 जो कि आधा बनता है, ये वाला शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरा जो ये वाला पार्ट है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी फ्रैक्शन है 1/20। तो 3/5 में से आप इन दोनों फ्रैक्शन को लेस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, रिड्यूस करोगे। तो अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम आएगा 20। और अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास नई फ्रैक्शन आ जाएगी 9/20, जो कि नई शेयरिंग फ्रैक्शन है ए के लिए, जिसके अकॉर्डिंग ए को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा आगे चलकर। इसी तरह से बी, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, बी ने कंट्रीब्यूट किया है 1/20। जो ये वाला पार्ट है इसकी फ्रैक्शन क्या बनकर आ रही है, 1/20। तो यही आप उसको रिड्यूस करोगे आप उसके शेयरिंग रेशियो में से। तो उसका था पहले 2/5, इसी में से 1/20 को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास नई फ्रैक्शन आ जाएगी जो कि होगी उसकी न्यू फ्रैक्शन शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अब आपके पास तीनों पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रैक्शन में आ गया, आपको उसको कन्वर्ट करना है रेशो में। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, इसको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। सेम करने के लिए आपको हेल्प लेनी है एलसीएम की। और अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास ये नंबर्स आ गए हैं, यही आपकी न्यू रेशो है 9:7:4। आई होप आपको क्लियर हो गया किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन को बहुत आराम से समझते हो, देखते हो, करते हो कि हाँ इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है,
पिक्चर बनाते हो, पिक्चर बना करके उसको समझते हो, तो आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि विजुअल जो मेमोरी है हमारी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो हमारी मेमोरी में ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है। तो आप जब उसको विजुअलाइज करते हो कि हाँ ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, इस तरह से अगर शेयरिंग होगी, तो अब आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, तो आप क्वेश्चन को इजीली एंड तक कर पाओगे सॉल्व, और इजीली सॉल्व करने के साथ साथ वो आपका करेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, कभी भी नर्वस मत हो, कंफ्यूज मत हो कि हाँ ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जैसा जैसा कहता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाओ। तो ये था क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया। कंफ्यूजन या डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है, जहां पर आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपकी प्रैक्टिस जारी करने के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। गुड बाय एंड टेक केयर।